योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है ऊर्जा, एनर्जी। तो हमने देखा है ईश्वर एक एनर्जी, ऊर्जा है। आइए देखते हैं वो कौन सी ऊर्जा, एनर्जी है। जब भी हम नामस्मरण, भजन, कीर्तन, ईश्वर की बुक्स पढ़ते हैं या मंदिर जाते हैं, तब हमें बहुत पॉजिटिव लगता है, अच्छा फील होता है, शांतिपूर्ण, आनंदमय फील होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईश्वर एक पॉजिटिव एनर्जी है और उसी पॉजिटिव एनर्जी ने हमें दो रूप में ढाला है, एक शरीरधारी और एक ऊर्जाधारी। तो शरीर के तो अनेक रूप है, अनेक वैरायटीज है, लेकिन ऊर्जा के दो स्रोत है, एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक निगेटिव ऊर्जा। ब्रह्मांड में भी दो तरह की ऊर्जा काम करती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमारे जीवन में निगेटिव ऊर्जा कहाँ कहाँ से आती है, आइए हम देखते हैं। निगेटिव ऊर्जा हमारे पैसे के नुकसान से आती है, आर्थिक नुकसान से आती है, शरीर में पीड़ा लगने की वजह से आती है, दर्द से आती है, किसी प्रियजन के मृत्यु से आती है, हमारे मन के विरुद्ध घटना घटती है, कोई अपशब्द बोलता है, समाज हमारे विरुद्ध में कुछ काम करता है, इससे निगेटिविटी आती है। वैसे देखा जाए तो सुबह से लेकर रात तक हमारे मन के विरुद्ध घटनाएं घटती है और हमारे भीतर निगेटिव एनर्जी आ जाती है। वैसा देखा जाए तो होल लाइफ हमारे जीवन में मन के विरुद्ध घटनाएं घटती है और निगेटिविटी आ जाती है। तो इसका मतलब है ऐसा है क्या हम होल लाइफ निगेटिविटी में रहे और अपना जीवन दर्द, दुख में, पीड़ा में, टेंशन, डिप्रेशन में डाले? नहीं, हमारा जीवन सुखद, पॉजिटिव, शांतिपूर्ण जीवन के लिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जीवन पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं उसका निवारण। अगर हमें आर्थिक प्रॉब्लम है तो हमें उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, उसका निवारण ढूंढना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक आपदा से आ रही है तो उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। शरीर में कुछ दर्द है, पीड़ा है, तो हमें एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा, सात्विक भोजन का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है तो हमें दुख होगा, दर्द होगा, पेन होगा, हम रोएंगे, लेकिन फिर भी हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए हमारे पूर्वजों ने भी 13 दिन का ही शोक रखा है, उसके बाद उन्होंने भी संदेशा दिया है बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकलना ही पड़ेगा। मृत्यु ऐसा सच है जिसे हम मिटा नहीं सकते, वो सबके लिए, हमारे लिए भी है। तो हमारे हाथ में मृत्यु के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ उस इंसान के लिए प्रार्थना ही कर सकते। देखिए किसी समाज में बताया गया है कि आप जितना रोओगे उतना वो सामने वाला जो मृत्यु के शैया पे है उसको दर्द और तकलीफ होगा आगे जाने के लिए। तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते, उसको अगले जन्म में अच्छा शरीर और अच्छा गति मिले ताकि वो ईश्वर के पास नज़दीक पहुँचे। तो हमारे हाथ में उसके लिए प्रार्थना ही है और दुख दर्द नहीं है। हमें दुख दर्द तो जरूर होगा प्रियजनों का, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत करके उसमें से बाहर आना ही पड़ेगा और हमें पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे मन के विरुद्ध बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, अपशब्द बोले जाते हैं, तब हम क्या कर सकते? हमारा दूसरे के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर ही है। हम समझा सकते, 100% हम समझा सकते, लेकिन कुछ गारंटी नहीं कि सामने वाला सुधर जाएगा और समझेगा। इसीलिए हमें हमारे ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें ही अच्छे रास्ते पे लेके जाना पड़ेगा और हमें पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा। इसके बाद हमारे लिए वो और स्रोत है निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। अच्छी किताबें पढ़ो, आप टीवी पे, मोबाइल पे प्रोग्राम देखो, घूम के आओ, दोस्तों से मिलो, पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, आपको कुछ कला आती है उसका अभ्यास करो। लेकिन हमने देखा है कि वो सीमित वक्त तक ही होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ते के लिए वो सीमित रहता है। तो आपको अगर पॉजिटिविटी का अगर निरंतर स्रोत चाहिए तो आपको ईश्वर की तरफ ही मुड़ना पड़ता है। ईश्वर का कोई भी रूप का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नमाज पढ़िए और नामस्मरण कीजिए, सिमरन कीजिए, भजन कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसके किसी भी रूप के साथ, किसी भी एनर्जी के साथ आप जुड़ जाइए और उसके ध्यान में लीन हो जाइए। तब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में मिरेकल हो गया है, कि आपके आसपास सब दुखद घटनाएं हैं, निगेटिव घटना है, आर्थिक प्रॉब्लम है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, मन के विरुद्ध लोग बोल रहे हैं, समाज में भी ऐसे लोग हैं, फिर भी आप पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप उस सूत्र के साथ जुड़े हुए, उस स्तोत्र के साथ जुड़े हुए, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए निरंतर बहती रहती है। वो पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ ईश्वर के ही रूप से, किसी भी रूप से आती है। तो आप ईश्वर की कोई भी रूप से आप
पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और उसमें निरंतर अपना जीवन ये करिए, तो आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी का मतलब है सुख, शांति और समाधान, और ईश्वर का मतलब है पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी का मतलब है ईश्वर। तो हमारा जो धरती पर का जो जीवन है वो इसीलिए नहीं दिया गया है कि हम दुख में, दर्द में, पेन में, डिप्रेशन में रहें। हमारा जीवन सुख में, शांति में, आनंद के लिए भगवान ने, ईश्वर ने दिया है। तो आप सोचेंगे फिर ईश्वर ने हमें निगेटिविटी क्यों दी है? तो हमारे जो सफ़र है, हमारा धरती पर का जो सफ़र है, उसमें जो टास्क दिए गए हैं निगेटिविटी के, उसको टैकल करते करते हमें मजबूत बनते बनते ईश्वर की तरफ उड़ने के लिए दिए है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मिलिट्री में कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो मिलिट्री के ट्रेनिंग में कई टास्क होते हैं। वो टास्क को जीतने के बाद ही ट्रेनिंग खत्म होता है और वो एक ऑफिसर बनता है। वो टास्क किस लिए होते कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते। उसी तरह ईश्वर ने इस धरती पे हमें निगेटिविटी के टास्क दिए, उसको जीतते जीतते हमें पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना है, तभी हम मजबूत बनेंगे और पॉजिटिविटी में जाएंगे और अपना जीवन सुख में, शांति में, आनंद में करेंगे। तो हमने देखा कि एनर्जी, ऊर्जा का कैसा काम करती है। तो हमारा ईश्वर है एनर्जी रूप में है, और हमारे भीतर भी दो तरह की एनर्जी, पॉजिटिव और निगेटिव डाली है। निगेटिव एनर्जी तो हर समय, हर वक्त, हर रूप में रहती है। तो हमें वो उस रूप में नहीं रह के हमें निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल के पॉजिटिव ऊर्जा में आना है, क्योंकि हमारा जीवन सुंदर, बेहतर, आनंदमय, शांतिपूर्ण, निरामय करने के लिए हमें पॉजिटिविटी में ही रहना पड़ेगा। और उसके लिए छोटे छोटे स्तोत्र का कुछ भी काम नहीं, वो कई दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए रहते हैं। लेकिन ईश्वरी एक ही स्तोत्र ऐसा है, किसी भी रूप में, किसी भी ऊर्जा में, तो उसी से हम सुख में, शांति में का एहसास करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही पूर्ण पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए समझिए कि हमारे जीवन में दो तरह की एनर्जी है, और हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी ही अच्छी है, जो ईश्वर की तरफ लेके जाती है और हमारा जीवन सुख में, आनंद में, शांतिपूर्ण और निरामय करता है। आज का वीडियो इतने तक ही। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।